नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं जो पीटीआई भर्ती परीक्षा के लिए ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ है 30 अप्रैल को, उसके संदर्भ में इसमें 20 प्रश्न मनोविज्ञान के पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के क्या आंसर हो सकते हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो पेपर मेरे पास उपलब्ध है इसके अनुसार इसमें 21 नंबर पर पहला मनोविज्ञान का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है। यानी वर्तमान समय में जो भी संज्ञानात्मक सूचना है, जानकारियां हैं, उनके अंदर नवीन जानकारियों को शामिल करना क्या कहलाता है। तो देखिए, मौजूदा सूचनाओं में जब नवीन जानकारियों को हम शामिल करते हैं तो उसको कहा जाता है आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण। यहाँ पर दिया हुआ, तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या होगा, आत्मसातकरण होगा। विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है, विकास का ये सिद्धांत कहलाता है। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ये क्या कहलाता है, वर्तुलाकार, रेखीय, मस्तकोद्मुखी, सिफेलोकोडल या केंद्र से परिधि की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दोस्तों ये कहलाता है मस्तकोद्मुखी। सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहा जाता है, मस्तकोद्मुखी या सिफेलोकोडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये वो स्थिति है जब बालक जो है दूसरों के बताए के अनुसार किसी व्यवहार को करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्च परंपरागत, औपचारिक परंपरागत, पूर्व परंपरागत और परंपरागत। तो इसमें पूर्व परंपरागत हो जाएगा। पूर्व परंपरागत वो स्तर होता है जब बालक दूसरों के बताए हुए जो विचार व्यवहार होते हैं उनके अनुसार व्यवहार को आगे बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्किनर के संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन देना होता है। यानी जहाँ समय निश्चित हो और निश्चित समय के बाद पुनर्बलन देना हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों परिवर्तन सतत ये नहीं होगा। अब निश्चित अनुपात और निश्चित अंतराल दो यहाँ पर है, तो अनुपात होता संख्या में और समय के अंदर आता अंतराल, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। निश्चित अंतराल पर जो है वो क्या देगा, पुनर्बलन देगा, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है, उपचारात्मक, व्यवहारात्मक, सैद्धांतिक, आधारभूत। तो व्यवहारात्मक, एप्लाइड होता है मनोविज्ञान जो होता है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान वो एप्लाइड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा दोस्तों क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो अनुभव होते हैं उनका वर्णन और व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रक्षेपी विधियां कौन सी है इसमें, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण ये प्रक्षेपी है, समाजमिति नहीं है, शब्द साक्षर्य ये भी प्रक्षेपी है, और क्रम निर्धारण मापनी ये नहीं है। इसका मतलब ए और सी प्रक्षेपी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, ए और सी जो है ये प्रक्षेपी विधियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को उचित या उचित होने की बात को सिद्ध करना चाहता है तो उदात्तीकरण, प्रतिगमन, तर्कसंगतीकरण और प्रतिक्रिया निर्माण। तो होगा तर्कसंगतीकरण, यानी वो तर्क के आधार पर जो अपना व्यवहार या विचार या बात है उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो तर्कसंगतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है मनोवैज्ञानिक तंत्र का, दैहिक तंत्र का, सामाजिक तंत्र का, मनोदैहिक तंत्र का। तो मनोदैहिक तंत्र का, यानी कि आंतरिक और बाह्य प्रकार की जो भी विशेषताएं व्यक्ति में पाई जाती है मनोदैहिक विशेषताएं,
उनका एक गत्यात्मक संगठन है, तो फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम अस्थानांतरणीय है, ये गलत है। अधिगम अनुभवों का पुनर्संगठन सही है। उद्देश्यपूर्ण होता सही है। समायोजन में सहायक है, तो पहला ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि अधिगम का तो स्थानांतरण हम पढ़ते हैं ना, अधिगम का स्थानांतरण तो होता है, जबकि इसमें लिखा हुआ है अस्थानांतरणीय है, तो इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त होता है? धारण, तो धारण तो आता है बांडुरा के सिद्धांत में, तो ये नहीं होगा। स्किप फोल्डिंग, ये वाइगोस्टकी में आता नहीं होगा। ये होगा रोपण। देखो, रोपण या शेपिंग हम पढ़ते हैं जब बालक में किसी वांछित व्यवहार को पैदा करना होता है, तो उस वांछित व्यवहार को पैदा करने के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है या प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको एक आकार देने के लिए, उसको शेपिंग बोला जाता है। तो रोपण या शेपिंग ये होगा। ये क्रिया प्रसूत या स्किनर का विचार है। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। तो पूछना, अनुमान लगाना ये नहीं होता है। नवीन संबंध परीक्षण होता है, परिणाम परीक्षण होता है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण होता है। तो पहला इसमें हो जाएगा, पूछना और अनुमान लगाना, ये उसका नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? प्राथमिक अभिप्रेरक वे होते हैं दोस्तों जो जन्मजात होते हैं। जन्मजात को ही अंतर्जात कहते हैं, और जन्मजात या अंतर्जात होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। जैसे जो भी भूख लगना एक प्राथमिक प्रकार का अभिप्रेरक है, तो सबको लगती है, सार्वभौमिक है। अर्जित नहीं होता, जो अर्जित होगा वो बाह्य होगा, बाह्य होगा तो कभी भी क्या नहीं होगा, प्राथमिक नहीं होगा, वो द्वितीयक होगा। तो इसमें अर्जित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो प्रोत्साहन, आवश्यकता और अंतर्नोद होता है, संवेग नहीं होता है। संवेग जो है ये किससे संबंधित नहीं होता है? ये अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं होता है। अभिप्रेरणा चक्र के प्रमुख सोपान जो होते हैं वो आवश्यकता है, चालक है और प्रोत्साहन होता है, यानी कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव होता है, लेकिन संवेग नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड का प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का मिलान सही नहीं है? उत्पाद अर्थगत नहीं होता है। संक्रिया संज्ञान होता है। विषय वस्तु में प्रतीक आता है, संक्रिया में मूल्यांकन आता है। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, उत्पाद और अर्थगत ये जो है सही नहीं है, मतलब गलत है ये। और यही पूछ रहा है कि सही मिलान नहीं है कौन सा, तो पहले में सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? आर्मी एल्फा सामूहिक होता है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो होते हैं ना, इसमें शाब्दिक नहीं है, मतलब आर्मी भी सामूहिक है, रेवेंस भी है, लेकिन ये शाब्दिक पूछ रहा है। तो शाब्दिक में केवल कौन सा आएगा? आर्मी आएगा। आर्मी एल्फा परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता था, अमेरिका की सेना के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसका आर्मी होगा केवल। ये शाब्दिक भी है और सामूहिक भी है, क्योंकि इसमें सामूहिक शाब्दिक पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति अंतर्जात होती है, नहीं होती है। अभिवृत्ति अर्जित होती है भाई। अंतर्जात का मतलब होता है आंतरिक भाव से पैदा, तो ये आंतरिक नहीं होती। संज्ञात्मक, भावात्मक, विवरात्मक घटक होते हैं, ये सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की अनुक्रिया की मानसिक तत्परता, ये भी सही है। अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है, भी सही है। तो पहला ही हो जाएगा इसमें। अभिवृत्ति जो है वो अंतर्जात होती है, ये गलत है इसमें, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियाँ सम्मिलित है? चित्र निर्माण जो है डीएटी में नहीं होता है। भाषा उपयोग होता है, अंकिक होता है, अमूर्त तर्कना होती है। तो चित्र निर्माण हो जाएगा इसमें, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की है, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की है। ये उदाहरण है। मतलब एक ही बालक के अंदर उपलब्धियों अलग अलग तरह की है।
गणित के अंदर उच्च स्तर की है, खेलों में औसत स्तर की है और सृजनात्मकता निम्न स्तर की है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर तुलना की गई है ना, तो ये अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा। दूसरों में होता तो अंतर्व्यक्ति होता, पर ये अंतर्व्यक्तिक है, खुद के अंदर ही है ये। तो खुद से खुद की तुलना की जा रही है, तो अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताओं का। और ये है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? अपचारी, अधिगम, निर्योग्यता, असमर्थ, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली हो जाएगा इसमें वर्ग त्वरण, प्रतिभाशाली बालकों के लिए इसका जो है उपयोग होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 प्रश्न और लगभग सभी प्रश्न जो है उनके जवाब जो है आपको मिल गए हैं। संभवतः सभी जवाब निश्चित रूप से सही होंगे, फिर भी अंतिम रूप से आरपीएससी के द्वारा, संस्थान के द्वारा दी जाने वाली उत्तर कुंजी आपके लिए ज़्यादा सही होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, यहाँ कोई प्रश्न ऐसा नहीं है और नहीं कोई ऐसा प्रश्न है जो डिलीट होने योग्य हो। लगभग सभी प्रश्न एकदम सही हैं और सभी के उत्तर भी लगभग सही मिल चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।